कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी थी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका आगमन के साथ ही उनकी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बैठक भी शुरू हो गई। इस बैठक में अमेरिका की नई इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस। ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। तो इसीलिए ये बात हो रही है, ये मीटिंग में काफी ज्यादा डील्स डिस्कस होंगी। भाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं, अप्रोच बदलते हैं, अपना सारा मामला जो भी है। जो मोदी का ये ट्रिप है ये चाइना के और यूएस के रिलेशंस को बड़ा खराब कर देगा। पूरी दुनिया पे क्या हालात होंगे इस खित्ते में, इस रीजन में जहां चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है। जंग में सिचुएशन के साथ स्ट्रेटेजी तब्दील होती है। सही। तो चीमा साहब दर हकीकत मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं बल्कि कंपैरिजन की करना एक बेवकूफी है। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। दो तरफा दुश्मनी से बचने के लिए एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान ना हो, बहुत बर्दाश्त करता रहा है। चाइना और यूएस के जो पहले ही इतने खराब रिलेशंस हैं ये और भी गए। लेकिन मसला ये हो गया है कि भारत से मामला मगरबी तरफ कहीं ज्यादा निकल चुका है। हमारी सलामती को बड़ा खतरा मगरब से है। Americans made it clear, the Trump administration made it clear, India shall buy more US made security equipment, bring dollars. हो सकती है बातचीत। एडवांस जासूसी विमान P-8I चाहता है भारत, जो खबर सामने आ रही है। और जैसा कि आपको पता है, देखिए कुछ दिन पहले खबर आई थी, ट्रंप ने फिर बोला है कि दो कंपनियां हैं, आपको थोड़ा सा इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट यानी कि जो मोदी जी ने और नितिन गडकरी जी ने बिल्कुल एक्सीलेटर के ऊपर पैर रख रखा था, अब बोला कि नहीं यार ये मत करो, इन दो कंपनियों के साथ कम से कम मत करो। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दरमियान टैरिफ में कमी, तिजारत में इजाफे और हाल ही में अमेरिका से भारतीय शहरियों की मुल्क बदरी पर बातचीत मुतवक्के है। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एनर्जी, इस चीज के ऊपर फोकस था इंडिया का। और डिफेंस में ये है कि हमें इक्विपमेंट दें, टेक्नोलॉजी ये है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, ट्रेड में ये है कि हमारे साथ ट्रेड। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पीएम मोदी इस समय अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका रेड कॉर्पेट बिछाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पीएम मोदी जी को लेने के लिए खुद तुलसी गबार्ड पहुंची, जो ट्रंप प्रशासन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख हैं। एयरपोर्ट से जाने के बाद तुलसी गबार्ड और पीएम मोदी के बीच एक बड़ी मीटिंग हो रही है, जिसमें चीन को लेकर एक बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि चीन एशिया के अंदर एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए अमेरिका और भारत नई रणनीति और आगे आने वाली चुनौतियों को कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा होगी। इसके बाद पीएम मोदी जी ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जहां पर भारतीय प्रवासियों और टैरिफ को लेकर एक बड़ी डील हो सकती है। साथ ही साथ भारत अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा, जिसमें ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकन मेड 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 खरीदे, क्योंकि आज के टाइम पर भारत और रसिया के बीच जिस तरीके से डिफेंस को लेकर बड़ी डील हो रही है, वो अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। और इसीलिए ट्रंप प्रशासन ये पूरी कोशिश में लगा है कि भारत जैसे बड़े मार्केट में वो अपने हथियार ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से बेच सके, साथ ही साथ वो भारत के सहारे चीन को भी काउंटर कर सके और उस पर दबाव बना सके। अब उनको क्या ये डर है कि मोदी साहब क्या कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब को, कि उनके रिलेशंस और ख़राब हो जाएंगे? प्रॉब्लम ये है, देखिए बात यह है कि किसी के कहने से तो रिलेशंस ख़राब नहीं होते ना। अगर आप अपने रिलेशंस बेहतर बनाना चाहें तो हो सकते हैं। अब ये भी वैसे बड़ी बच्चों वाली बात है, चाइना वैसे ऐसी बातें करता नहीं है, यानी ये तो बातें चलती रहती हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, यानी जैसे कि वो बहुत सारी ऐसी खबरें चलती, इसमें हम कहते हैं भाई ये कोई बात करने वाली चाइना तो। लेकिन इससे ही पता चलता है कि चाइना को कितना डर पड़ गया है कि ये तो भाई अमेरिका और अमेरिका जो इंडिया, ये तो बड़े करीब आ रहे हैं। तो अब इंडिया जो है वो चाइना समझता है कि मेरा दुश्मन है, और दोनों के बीच जो राइवलरी है, तो अमेरिका भी चाइना का दुश्मन है, उनके बीच भी राइवलरी है। तो अगर दो दुश्मन इकट्ठे हो जाएं तो क्या बनेगा चाइना का? ये है असल में चाइना का डर। चाइना का खौफ ये है कि मेरे दोनों दुश्मन इकट्ठे हो गए। पहले भी ताल्लुकात थे, ये नहीं है कि अब तो देखिए अब तो कई साल हो गए। मोदी का दौर जब देखते हैं तो उसमें तो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे उन्होंने स्टेबल रिलेशंस अपने बना लिए हैं।
वो जो एक था ना कि जी सिर्फ टिल्ट जो है वो रशिया की तरफ है और अमेरिका की तरफ नहीं है, वो सब उन्होंने इधर उधर करके रख दिया सब कुछ कि कौन किसकी तरफ है। उन्होंने कहा जी रशिया के साथ भी हम US 400 खरीदेंगे और तेल भी खरीदेंगे धड़ाधड़, और अमेरिका के साथ भी हमारे रिलेशंस बड़े ज़बरदस्त हैं, और ये बनाकर उन्होंने दिखा दिए मोदी गवर्नमेंट ने। तो अब इसके ऊपर जो है वो कह रहा है कि ये जो ट्रिप हो रहा है मोदी का, ये बड़ा ख़तरनाक है हमारे लिए, ये चाइना कह रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर उसने ये लिखा है कि ये जो 2-day विजिट है विल फोकस ऑन पोटेंशियल ट्रेड डील दैट इंक्लूड्स इंक्रीज्ड US एनर्जी परचेजेस बाय न्यू दिल्ली, लेकिन इसके साथ साथ रिडक्शंस इन इंडियन टैरिफ्स ऑन सर्टेन अमेरिकन इंपोर्ट्स, के ये दोनों तरफ से लेन देन होगी, जिसमें एक तरफ अगर भारत ज़्यादा एनर्जी जो है परचेज करेगा तो उसी के साथ अमेरिका भी ये करेगा कि जो टैरिफ्स है उसके ऊपर सहूलत दी जाएगी। ये बात पहले ही कही जा रही कि टैरिफ्स पे जो है ना बड़े तरीके से मोदी ने खेला है उसके ऊपर। अब जब ये जो विजिट हो रहा है इसके अंदर इंडिया के ऊपर टैरिफ जो है वो ज़्यादा नहीं लग पाएंगे। अच्छा, एंड डिस्कशंस अबाउट इंडिया एक्वायरिंग US मेड फाइटर जेट्स एंड ड्रोन्स, कि जो फाइटर जेट्स एंड ड्रोन है वो इंडिया खरीदने लगा है, एक्वायर करने लगा है अमेरिका से। अब देखिए अगर चाइना ये न्यूज़ दे रहा है तो फिर ये कितनी को ऑथेंटिक न्यूज़ है, चाइना को तो पता ही होगा, या फिर चाइना ये भी न्यूज़ डर के मारे दे रहा है, उसको ये भी डर है कि भाई ये भी होने लगा है कि इंडिया और हथियार खरीद रहा है, जो US मेड फाइटर जेट्स हैं और ड्रोन्स खरीद रहा है, तो वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, वो आपको पता ही किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। 2 ही कंट्रीज हैं जिसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, उन्हीं के लिए ले रहे हैं वो। तो चीमा साहब दर हकीकत मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं बल्कि कंपैरिजन की करना एक बेवकूफी है। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। आपका कंपैरिजन बनता है सिर्फ अफगानिस्तान के साथ। आर्गुमेंट ये है, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी राइट नाउ इन पाकिस्तान इज PTI और TTP की बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। एजेंडा एक है, रियासत मदीना है, जिहाद है। वो बांग्लादेश वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनका माजी बहुत जबरदस्त है। आपकी ख्वाहिश है जिहाद हो, हम जिहाद करें, हम मारे जाएं या मर जाएं, हालांकि ये आपके DNA में चीजें मौजूद ही नहीं, खुद फरेबी का शिकार है। मैंने आपको कई दफा कहा है, पाकिस्तान नंबर 1 क्राइसिस एंड इशू इज द आइडेंटिटी क्राइसिस। आप गौरी नाम रख के ना तो आप समझते हैं हम गौरी बन गए। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब गजनवी की मिसाल देकर समझते हैं मैं गजनवी बन चुका हूं, हालांकि आपके DNA में ये नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझे कल किसी ने किया है, उसने कहा आज तक तुमने देखा है कि कोई इस सब कॉन्टिनेंट का बंदा यहां से उठ के गया हो, किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर हमला किया हो या उसको उस पर कब्जा करने की कोशिश की है? आज तक नहीं हिस्ट्री में हुआ। आप सिर्फ फॉरेन इन्वेडर साहब के सामने लेटने की सलाहियत रखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीजें नाम, ये जो मैं कई दफा कहता हूं कि सिलिकॉन कर्टन और दूसरी चीजें तो तब आएंगी अगर आप जिन्नात से जान छूटे। आपकी इस वक्त जितनी यूथ है, मैं बड़ी खतरनाक बात है, मैंने कल परसों डीप सीक से पूछा कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें से कई चीजें उसने बड़ी खोल के सामने रखी हैं, उन्होंने बड़े पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिहाज से जवाब दिया, लेकिन सबसे बड़ा जवाब ये दिया कि आपकी 60% पॉपुलेशन इस वक्त 30 इयर्स एज